ठीक है, तो आज हमारा हीरोन पे आधारित मेरा तीसरा वीडियो। तो सबसे पहले इसके बारे में जान लें, इसका कुछ सूत्र है उसको पहले जान लेते हैं। सबसे पहले त्रिभुज का जनरल फार्मूला, त्रिभुज का क्षेत्रफल जो हम ज्ञात करते हैं इस प्रकार ज्ञात करते हैं। पहले एक आयत को जान लेते हैं। आयत को हम लोग जान चुके हैं कि इसमें आमने सामने, सबसे पहले एक आयत का आकृति बना लेते हैं, इमेज बना लिए, ए बी सी डी, ये हमारा आयत है। इसमें क्या जानते हैं, आयत का कुछ गुण है, इसका गुण को पहले जान लें कि आमने सामने की भुजा बराबर होती है। ए बी बराबर सी डी होगा, जितना ए बी होगा उतना सी डी होगा। इसके लिए हम साइड में लिख देते हैं ए बी बराबर सी डी। दूसरा बी सी बराबर ए डी, यानी आमने सामने की भुजा बराबर होती है, वही चीज़ हम यहाँ लिखे भी। ए बी जितना होगा उतना सी डी होगा और जितना ए डी होगा उतना बी सी होगा। इसके बाद चारों कोण जो होता है बिल्कुल समकोण होता है। कोण ए बराबर कोण बी बराबर कोण सी बराबर कोण डी बराबर 90 डिग्री। ये चारों कोण क्या होते हैं, 90 डिग्री होता है। इसके बाद दोनों विकर्ण की बात करें, इसका विकर्ण एक तो बनेगा AC और दूसरा बनेगा BD। दोनों विकर्ण AC बराबर BD, दोनों विकर्ण भी आपस में क्या होंगे, बराबर होंगे। इस प्रकार देखिए, जब दोनों विकर्ण हम खींच दिए तो चार त्रिभुज का निर्माण हो गया। लेकिन अभी जो हमें ये त्रिभुज का क्षेत्रफल के लिए विकर्ण की जरूरत है, ओनली एक विकर्ण की जरूरत है। किसी एक को इसमें से इरेज कर देते हैं। अब हमारा क्या क्या है, AC विकर्ण कर रहा है, इस आयत को दो बराबर भागों में बांट रहा है। AC विकर्ण दो बराबर भागों में बांट रहा है और दोनों त्रिभुज का रूप ले रहा है। त्रिभुज कौन सा बन जाएगा, त्रिभुज ABC, जो ये त्रिभुज हो गया ABC, ABC यहाँ तक हो गया त्रिभुज ABC। और एक त्रिभुज और बनेगा त्रिभुज ACD, ACD। ये दोनों त्रिभुज, अगर हम बीचों बीच ये विकर्ण के द्वारा हम लोग दो त्रिभुज का निर्माण किए तो ये दोनों त्रिभुज आपस में क्या होगा, सर्वांग सम होगा। अब हम क्या करते हैं, ये दोनों त्रिभुज को इस प्रकार एक कागज का शीट ले लेते हैं, आयत बना करके उसको क्या करते हैं, विकर्ण के अनुदिश उसको कट कर लेते हैं। और जब हम दोनों एक दूसरे को रखते हैं, एक दूसरे के ऊपर रखते हैं, तो ऐसा लगता है कि दोनों एक दूसरे को संपूर्ण बड़ी अच्छे तरीके से ढक लिया। जिस प्रकार रोटी के ऊपर रोटी रखते हैं तो मतलब लगता है कि एक दूसरे को ढकते जा रहा है, उसी प्रकार आपको यहाँ भी लगेगा। तो यहाँ क्या है ना, चारों कोण 90 डिग्री था, तो ये भी कोण 90 डिग्री, ये भी कोण 90 डिग्री, लेकिन ये दोनों कोण छोटा पड़ जाएगा। तो समरूप का जो सिंबल होता है इस प्रकार होता है, तो यानी दोनों त्रिभुज क्या हो जाएंगे, समरूप हो जाएंगे। तो अब एक चीज़ देख लिया, हमें तो निकालना है यहाँ त्रिभुज का क्षेत्रफल, तो हमें आयत से ही रिलेशन बना देते हैं त्रिभुज का क्षेत्रफल के लिए। तो यहाँ से हम क्या देखें, एक आयत है जिसमें दो त्रिभुज है, एक आयत है जिसमें दो त्रिभुज है, यानी एक आयत का जो क्षेत्रफल होगा दोनों त्रिभुज के क्षेत्रफल के योग के बराबर होगा। तो आयत का क्षेत्रफल हम कर लेते हैं, आयत का क्षेत्रफल बराबर दोनों त्रिभुज का क्षेत्रफल का योग होगा। आयत का जो क्षेत्रफल होगा दोनों त्रिभुज के क्षेत्रफल का योग होगा। अच्छा, एक त्रिभुज के लिए क्षेत्रफल जो होता है, मान लेते हैं एक त्रिभुज का क्षेत्रफल, त्रिभुज का क्षेत्रफल ही आ गया, एक त्रिभुज का क्षेत्रफल जो है त्रिभुज का क्षेत्रफल ही आ गया। इसी प्रकार एक और है, तो दोनों के लिए कितना हो जाएगा, 2 से गुना हो जाएगा, या उसको 2 बार जोड़ दीजिए। ठीक है, तो इस प्रकार हमारा इस साइड को लिखेंगे और आयत के क्षेत्रफल को लिए क्या लिखेंगे, ये क्या है, लंबाई है, इसके लिए हम L यूज करेंगे, ये चौड़ाई है, इसके लिए हम लोग B यूज करेंगे। तो आयत का क्षेत्रफल होता है लंबाई गुना चौड़ाई, तो लंबाई गुना चौड़ाई होता है। तो इस प्रकार यहाँ से हम क्या कर सकते हैं, त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर
लंबाई गुना चौड़ाई बाय 2, क्योंकि 2 गुना में आ जाएगा भाग में। इसको हम अच्छे रूप में लिख देते हैं 1/2 इंटू L इंटू बी। ये हमारा हो जाएगा त्रिभुज का क्षेत्रफल। त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या निकाल लिए इस प्रकार हम 1/2 L इंटू बी, ये हमारा हो गया त्रिभुज का क्षेत्रफल। एक बार यहाँ नोट कर देते हैं 1/2, लंबाई को हम लंबाई भी लिख सकते हैं, L इंटू बी ही छोड़ देते हैं, यहाँ पे समझ में आ जाएगा सबको। तो इस प्रकार हमारा क्या हो गया, त्रिभुज का क्षेत्रफल हो गया। जनरल फार्मूला हो गया, या समकोण त्रिभुज पे आधारित भी हमारा ये समकोण त्रिभुज अगर होगा तो वहाँ के लिए भी ये त्रिभुज का क्षेत्रफल का जो फार्मूला हम लोग यूज कर सकते हैं। तो इसके बाद फिर हम अगला जो है अगला त्रिभुज के बारे में हम आपको बता रहे हैं। कि जो त्रिभुज का क्षेत्रफल का जो सिस्टम है, त्रिभुज का जो क्षेत्रफल निकालना होता है वो आयत से ही रिलेटेड है, यानी आयत के क्षेत्रफल का जो है ना आधा होता है त्रिभुज का क्षेत्रफल। ठीक है, तो इस प्रकार हम इस वीडियो में त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालने का जो तरीका है उसको जाने। ठीक है, तो अगले वीडियो में हम लोग फिर आएंगे दूसरे त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालने के लिए। तब तक के लिए जय हिंद।